जोहार, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। वो आपमन देखा था अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में अपन न्यूज़ चैनल डीबी न्यूज़ की टीम पहुंच चुके हैं जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बंजारी, जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम सुप्रजा एकर माध्यम से जो गर्भवती जो माता है वो मतलब जाके पूरा जानकारी देते कि कैसे जो है एकर जो है सुरक्षित जो है प्रसव कैसे कराना है। वो बहुत सारा गतिविधि जो नहीं ये कार्यक्रम के माध्यम से, शिविर के माध्यम से बताते। तो हमारे बीच ये चर्चा में उपस्थित है डॉक्टर सरिता पचौरी जी। अब हम चर्चा करबो जानबो ये शिविर के बारे में, एकर का उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम दर्शक बल्ले बताओ कि ये जो है कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है सुप्रजा, एकर उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कार्यक्रम सुप्रजा जिला धमतरी में हमारी कलेक्टर महोदया सुश्री नम्रता गांधी मैडम के प्रयास से युद्ध स्तर पर यह जारी है और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के साथ हम मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। सुप्रजा कार्यक्रम विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उसके होने वाले शिशु के स्वास्थ्य एवं उसके चरित्र निर्माण पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु और गर्भवती माता के मृत्यु दर में कमी लाना है और उसके प्रसव पीड़ा को भी कम करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको तैयार करना है। इसके साथ साथ ही जो हमारा बच्चा जो गर्भस्थ शिशु जो पैदा होगा वो बिल्कुल शांत, स्वस्थ और चरित्रवान पैदा हो, इसके लिए सुप्रजा कार्यक्रम को यहाँ चलाया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, गर्भवती जो माताएं हैं उसमें और गर्भस्थ शिशु है उसकी एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य बना रहे। इसके साथ साथ हमारा जो होने वाला शिशु है वो चरित्रवान हो और इसके अलावा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में हम कमी ला सकें, चाहे वो प्रसव के पूर्व हो चाहे वो प्रसव के उपरांत हो। ये कार्यक्रम कब से संचालित है, कब तक चली है? ये जो हमारा सुप्रजा नेशनल प्रोग्राम है ये 23 अक्टूबर 2023 को कुछ 8 जो दूसरे नेशनल प्रोग्राम है उसके साथ ये लॉन्च हुआ था और यहाँ जिला धमतरी में 5 फरवरी 2024 से ये संचालित है। शुरू में जिले के 5 जो सेंटर है उसको चिन्हांकित करके वहाँ पर कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब जिले के समस्त जो आयुष सेंटर है वहाँ पर इस सुप्रजा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। साथ में जो चिकित्सक हैं वो हमारी कोशिश ये है कि सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये कैंप को लगाकर हर गांव में सुप्रजा से लोगों को अवगत कराया जाए और उसका लाभ उनको प्रदान किया जाए। ये जो शिविर है, शिविर में कौन कौन सी गतिविधि करे जाती है, का जानकारी जो है गर्भवती जो माता है वो दे जाते हैं? ये सुप्रजा कैंप के माध्यम से हम लोग गर्भवती महिलाओं को एक तो जागरूक करते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जो नव दंपत्ति हैं उनको भी इसमें जागरूक करना, ताकि वो अपने गर्भावस्था को एक प्लान करके लें और अपने शिशु को स्वस्थ और संस्कारित पाएँ। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले तो हम एक जागरूकता कार्यक्रम है ये सुप्रजा का। दूसरा, गर्भवती जो माताएँ हैं उनको हम उसके आहार को बताते हैं, कैसे उनको पूरे 9 महीने उनको रहना है, इस तरह से उनका विहार को बताते हैं। योग के माध्यम से उनका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे और उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके, इसलिए हम योग के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं जिसको हम गर्भस्थापक औषधि बोलते हैं उसको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। साथ ही कुछ जो घरेलू उपचार है, जो गर्भावस्था में जो बीमारी होती है उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम उनको बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो मंथ वाइज जो एक्टिविटी हो रही हैं कि हमको किस किस मंथ में किस किस प्रकार के क्रियाकलाप करना है और अपने बच्चे को हम एक बुद्धिमान कैसे बनाएंगे, इस विषय में उन एक्टिविटी को भी हम बता रहे हैं। कौन कौन से जो है योगा जो है जो गर्भवती माता है वो मतलब जो है करना चाहिए, जी आप शिविर में बताते हैं? योग तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन गर्भावस्था में जब हम योग करते हैं तो उससे गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी बना रहता है और साथ में गर्भवती माताओं का भी स्वास्थ्य बना रहता है और उसकी डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है और गर्भावस्था में जो होने वाली जो समस्या है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। तो हम जो
गर्भावस्था के समय जो योग बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसे योग हैं जिसको हम पूरे प्रथम महीना से हम पूरे 9 महीने तक उस आसनों को कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग हैं जिनको हमको कुछ विशेष गर्भावस्था के समय पे ही करना है। तो यहाँ पर कटी चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान, ये सारी को गर्भावस्था के प्रथम महीने से लेके हम अंतिम 9 महीने तक हम करेंगे। इसके अलावा अर्ध तितली आसन जिसको हम 5वें, 6वें, 7वें महीने में करवा रहे हैं। पूर्ण तितली आसन 7वें, 8वें महीने में करवा रहे हैं। मार्जर आसन है जिसको 4थे, 5वें और 6वें महीने में हम करवा रहे हैं। वज्रासन को पूरे 9 महीने से तक हम करवा रहे हैं। इस तरह से कुछ आसन है जो पहले से 9 महीने तक, हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए जो एक शेड्यूल बनाया गया, एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम लोग योगासन को करवा रहे हैं। मैम हमने चर्चा करबो कि जो गर्भवती में महिला है, जो माता है, वो मतलब जो है गर्भ जैसे धारण करे थे, तो उस समय कौन कौन सी चीज़ की सावधानी बरतना चाहिए? गर्भावस्था में ये जो हमारा सुप्रजा प्रोग्राम है उसमें हम लोग पथ्य को भी विशेष रूप से हम जोड़ देते हैं कि गर्भवती महिलाओं को एक तो पहले खाने पे विशेष रूप से एक अनानास और पपीता का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जिमीकांदा है, कोचई है, इसको भी कम से कम प्रयोग करें क्योंकि इससे खुजली वगैरह होने की संभावना रहती है। मुनगा का प्रयोग विशेष रूप से करें क्योंकि ये आयरन से भरपूर है और उसकी भाजी का भी प्रयोग करना चाहिए। खाने पे हमारा जो खाना है वो बिल्कुल पोषक तत्वों से युक्त हो और संतुलित आहार होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके खाएं अगर कोई समस्या होती है तो। इसके अलावा एक सूक्ष्म नाश्ता होता है, अगर वो संभव हो तो सवेरे उसको ले लेना चाहिए। अंकुरित आहार है या सोयाबीन है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी में जो प्रोवाइड है रेडी टू ईट, उसका भी प्रयोग हमको करना चाहिए। साथ में हमको जो सीजनल फल हैं उनका भी हमको उपयोग करना है। दाल में हमको मूंग का दाल और मसूर का दाल गर्भावस्था में विशेष करके इसका प्रयोग करना चाहिए। और हमारा जो रहन सहन है वो बिल्कुल सात्विक और सात्विक होना चाहिए, मतलब हमारे मन के अनुकूल रहे और हम एक भगवान पे आस्था रखते हुए इस भोजन को हमको लेना चाहिए, अर्पित किया हुआ भोजन लेना चाहिए ताकि हमारे मन में एक भावना रहे कि हम एक सात्विक आहार ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम तामसी आहार को लेते हैं तो हमारा बच्चा भी हिंसात्मक प्रवृत्ति का ही वो पैदा होगा। तो इसलिए खाना हमारा बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देंगे। बातचीत करबो कि कई जो गर्भवती जो माता है ये मन खुल के जो है संकोचवश कहा जाए, जे मन डॉक्टर के पास नहीं जा पाए या जो आंगनबाड़ी बने हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने वहाँ नहीं जा पाए, ऐसा जो माता है उमर आप मन का संदेश देना चाहूँ, क्या बोलना चाहूँ? अगर ऐसे संकोच करेंगी माता बहनें हैं तो वो एक तरीके से अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी कर रही हैं और अपने गर्भस्थ शिशु के भी स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं। तो मेरे ऐसी माताओं से निवेदन है कि वो बराबर अपना चेकअप अपने नियर के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर करवाएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार योग, खान पान उसका ध्यान रखें। ऐसे ही वाले हाथ से करेंगे, इसको पीछे रखिए, दूसरा हाथ कंधे के ऊपर, सांस लेते जाएंगे, सांस को रोकते हुए जमीन को देखेंगे कंधे के पीछे से, मन में 10 गिनेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने करेंगे, है ना। ये कटी चक्रासन, कटी कमर हमारा चक्र की भांति घूम रहा है, घूमता ना ऐसे और ऐसे, ये कमर का दर्द इससे नहीं, ठीक है। कटी चक्र ये हमको करना है 3 से 5। अच्छी पीढ़ी को लाने का एक कार्यक्रम है सुप्रजा नेशनल प्रोग्राम, ये पूरे भारत में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में चल रहा है, ठीक है। और धमतरी में तो युद्ध स्तर पे चल रहा है। गांधी मैडम चाहती है कि जितने भी हमारे गर्भवती दीदी लोग हैं उन लोगों को सुप्रजा का लाभ मिले। तो सुप्रजा में क्या चीज़ें हैं? पहला, हर महीने आप लोग को डाइट बताया जाता है कि हमारे चेकअप पे जाते हो लोग, पहले महीने की गर्भवती को ये खाना है, दूसरे महीने की गर्भवती को ये खाना है, ऐसा बताया जाता है क्या? खान पान बताते हैं क्या? आपका भी कुछ बता दें पूरे 9 महीने के एक
हुई है कि पति पत्नी आए और कहें मैडम हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हमारा जांच कर दो, अब हम माँ बाप बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं था। इसी जागरूकता को हम लोग चाहते हैं कि गाँव में शुरू हो। ठीक है, सबसे दर्ज करें उठाओ मोबाइल 5 सेकंड के लिए छोड़। फिर इसको तो ये दोनों पैर ऐसे मिलाए, ये मिलाए, सांस छोड़ते हुए। ठीक है, इसके बाद 3 से 5 फिर से एक बार सांस रखो, 5 मिनट में सांस छोड़ो। ये ताड़ासन है। ताड़ासन करने से क्या हो रहा है, ये जो हमारी मसल है, मांसपेशी है, लचीलापन आएगा और लिवर में आसानी होगी। अब इसी ताड़ासन को हम लोग इच्छा कर देना है, इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। अब जो मैं आसन सिखा रही हूँ, पहले महीने से मुझे 9 महीने तक का है ये, मतलब इसको पहले महीने वाली को लगेगी, चौथे महीने को लगेगी, 9 महीने तक करें। ठीक है ना, फिर से स्लो करो और पैर थोड़ा सा नीचे करो, जैसे हम पैर पास रखें आपको सॉल्व करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ। देखिए तो किसका कुछ ज़्यादा फूल लगा के उसका बच्चा अच्छा बनता है। ये तरी से डॉक्टर सरिता पचौरी जी जेकर से मन हा गोड़ बात करें और पूरा विस्तार से बताइस कि जो है गर्भधारण के समय माता मन ला का सावधानी बरतना चाहिए, कौन कौन से जो है जो फल है या जो आहार है ओला नहीं लेना है, कौन से आहार जो है माता मन के लिए बहुत ही अच्छा है, पौष्टिक है, तमाम जानकारी के हमारे बीच में करी से। और इसने धमतरी जिला के हर छोटे बड़े खबर ला देखे बार आप मन बने रहो डीबी न्यूज के साथ। और मोला देव विदा, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।